हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग ने फिजिक्स का आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने फिजिक्स का कल एक क्लास देखा था, जिससे हम लोगों ने टोटल 51 क्वेश्चन किया था। 51 क्वेश्चन किया था। ठीक है। आज हम लोग उससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये आज का हमारा क्लास है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेलवे के जितने भी फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मतलब साइंस से जो भी फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, उसका हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया है और इसी से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने इक्यावन का पावन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि बल का गुणनफल। ठीक है। कह रहा है क्या बल का जो गुणनफल होता है, बल का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है। तो बल का गुणनफल जो होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ऑप्शन बी इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, पदार्थ की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या फिर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है और मात्रा तथा भार दोनों में परिवर्तन होता है। तो ये आपका सही गलत है। ठीक है। आपका ये हो जाए कि भार घट जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका धरती पे 60 किलो वजन है, तो वहां जाके आपका हो जाएगा क्या, चंद्रमा पे का 10 किलो वजन हो जाएगा, सीधा 6 गुना कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो मात्रा होगा, क्वांटिटी जो होगा, वो आपका सेम रहेगा। ठीक है। उसमें कोई कमी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि कोई मनुष्य रेल से कूदने की ओर रेल से कूदने की ओर जाते हैं तो उनका मन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या वही बना रहता है। 45 कौन से घटता है, जैसे क्या होता है, वही बना रहता है। ठीक है। उसका मन क्या होता है, वही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या शरीर का जो वजन होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि पर्वतों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है। ध्रुव पर जो होता है वो वेट ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य की तुलना में चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक क्यों उछल सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है इसलिए, या फिर कह रहा है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता इसलिए, या फिर चंद्रमा में कोई गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है इसलिए, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है इसलिए। तो ठंडा का कोई मतलब नहीं है, वायुमंडल का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है। इसलिए वहां पे कूदना आसान हो जाता है। कह रहा है क्या कि अगर अगर 20 kg वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ कर रखने के लिए क्या कार्य किया गया, क्या होगा। तो 20 kg का वजन है और 1 मीटर तक रखना है, तो क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है। तो कोई भी कार्य नहीं, या ऋणात्मक कार्य, या धनात्मक, या ऋणात्मक, या धनात्मक कार्य। तो मतलब एक दीवार जो को धक्का दे रहा है, लेकिन वह जैसे ये दीवार है, इसको कोई धक्का दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, यहीं के यहीं पर है, तो काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर सीधा काम हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आगे को क्यों झुकता है, क्योंकि वो तेज चल सके, या फिर या फिर क्वेश्चन या फिर कह रहा है ऑप्शन है बी में फिसलने की संभावना कम हो जाए, या फिर शक्ति संरक्षण हेतु, या सॉरी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ताकि वो गिरे ना, फिसले नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि ऑप्शन से क्या है, ऑप्शन से 4 है। कह रहा है कि क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब परपेंडिकुलर रेखा आधार से होकर जाती है, या फिर इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है,
तो ये तो आपका नहीं होगा, इस वर्ड कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है साइंस में, ठीक है। और कह रहा है क्या कि यह एक आश्चर्य है, ये भी आश्चर्य वाला यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 61 कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर भी पानी का पाइप फट जाता है, क्यों फट जाता है? जाड़े का मौसम है ना, तो जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का भार कम हो जाता है, या फिर और क्या कर रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कि जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, या फिर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आपको ऑप्शन मालूम चल गया होगा, ठीक है, कि ऑप्शन आपका क्या होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है जमने के बाद पानी का पाइप धातु से गर्म हो जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आपने बता दिया पहले ही कि जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही जब आयतन बढ़ेगा तो यह पाइप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फट जाता है, ठीक है। जब इसका आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पानी से भरी कांच लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, तो ये तो नहीं होगा। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, हाँ अभी हमने यहाँ देखा था कि जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है, तो सेम यहाँ कहानी भी वही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिर करके 3 डिग्री कर दिया जाए। तो कह रहा है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, या आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है, या फिर कह रहा है क्या कि पानी कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा, ठीक है, और फिर बाद में बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव, ठीक है, इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, ठीक है। तो इसका पानी का भार विस्थापित कितना होगा, तो नाव के भार से कम होगा या नाव के भार से ज़्यादा होगा, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे हो गया, नाव के भाग के बराबर होगा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कम कम कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो मतलब जो कालीन जो चादर होता है उसको अगर छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो गति का पहला नियम लागू होगा, या गति का दूसरा नियम, या गति का तीसरा नियम, या फिर क्या कर रहा है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसमें पहला नियम ही लगता है, ठीक है, पहला नियम ही लगता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है ना, या फिर बर्फ सड़क से सख्त होती है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं, हम पैर से धक्का देते हैं तो क्या कर रहा है कि धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ में जो होता है ना फिसलन ज़्यादा होता है, ठीक है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और बर्फ में घर्षण कम होता है इसलिए वहाँ पे लोग फिसल जाएगा, लेकिन सड़क पे लोग नहीं फिसलेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीली युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि बर्फ मुलायम एवं गीली सड़क की तुलना में अधिक चिकनी होती है, या पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल सड़क गीली एवं मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, या फिर बर्फ पर घर्षण बल गीली सड़क की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल गीली सड़क एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, समझ गए, इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लकड़ी के सिलेंडर मतलब बैरल को खींचने की जगह
क्या घुकाना आसान होता है, मतलब घुरकाना जो होता है ना, ऐसे गोल 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 घुरकाना, वो घुरकाना आसान होता है। क्योंकि क्योंकि क्या कह रहा है, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्य करता है। या घुरकाने की अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। या खींचने की अवस्था में क्या कह रहा है, खींचने की अवस्था में सड़क से संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। या फिर उपयुक्त विकल्पों में से अतिरिक्त या कोई विकल्प होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। घुरकाने अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 69 कि जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। तो जहाज का जो स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। देखिए ये क्वेश्चन का मिसप्रिंट है। लोहे की कील पानी पर क्यों तैरती है, ये तो तैरता ही नहीं है, क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। तो यह ह्रास उतना ही होता है जितना विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, या विस्थापित पानी के भार से कम। या फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि विस्थापित पानी के भार से अधिक या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो कह रहा अगर ये बाल्टी भरा हुआ है पानी से, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, तो इसमें अगर हम कोई भी अगर छोटा सा मग भी डालते हैं, ठीक है, तो जितना इसमें पानी जाएगा उतना ये पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जितना इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्या ऑप्शन ए में कि विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बर्फ पानी से जमने से बनती है या बर्फ ठोस से बनती है, जबकि बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल तरल है। और क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बर्फ पानी से हल्की होती है, ये सही है। बर्फ जो होता है पानी से हल्की होता है तथा अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। अब देखिए स्टील का गोली है तो ये पारा मतलब क्या होता है, Hg इसका हम होता है ना, Hg। तो कह रहा पारे पे कोई वस्तु डूब नहीं सकती इसलिए नहीं डूबती है तैरती है। या फिर पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर गोली तैर ही नहीं सकती। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पारे का जो घनत्व होता है स्टील के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारे पर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक लोहे की गेंद पारे पर, ठीक है, मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता तो क्या होगा। तो यह बाल्टी की तली में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी। तो घुलने वाला तो काम तो नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं बनी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी। ठीक है, कह रहा है क्या किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या। तो आयतन तो चेंज हो जाता है, भार भी चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व भी चेंज होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या 77 नंबर कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना। समुद्र में तैरने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व ज़्यादा होता है,
ये आपका सही लग रहा है। समुद्र के पानी का आयतन ज़्यादा होता है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 78 कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका हो जाएगा निम्न दाब के कारण यह क्या होता है, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 79 समुद्र में तैरने वाला हिमखंड कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो यह एक भाग ऊपर रहता है, बाकी का 9 भाग क्या होता है, नीचे होता है। जैसे कि मान लीजिए यह कोई बड़ा सा हिमखंड है। हिमखंड बोलने का मतलब होता है कि बर्फ का कोई टुकड़ा। तो इसका जो होता है एक भाग जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, यही हमें ऊपर दिखाई देता है। बाकी का ये 9 पार्ट जो होता है नीचे रहता है, एक पार्ट ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई हिमखंड है, तो यही वाला पार्ट ऊपर दिखाई देगा, बाकी ये पूरा क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बांध के नीचे का दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ जाता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब घट जाता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व बढ़ता है, या फिर ऑप्शन डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य घनत्व घट जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि गहराई के बढ़ने के साथ साथ द्रव्य का दाब भी बढ़ जाता है। ये इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कह रहा है क्या कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चौराहे पर अब पानी की फुहार में गेंद नाचती रहती है क्योंकि 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 देखिए ऑप्शन है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, या पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या पानी की श्यानता के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारी हिमखंड झील की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होता है ना, या फिर निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एकल पैरों वाला व्यक्ति बर्फ पर तेजी से चलता जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, या क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है ना, या फिर दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कारणों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, आप कभी ट्राई करके देखिएगा क्यों चिपकते हैं। ठीक है, या चिपकते हैं या नहीं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, वो चिपक जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ये नहीं होगा। बर्फ अगर गलेगा तो पिघल जाएगा। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये मतलब नहीं है। और दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः तेज आंधी आने पर कच्चे या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि जब तेज आंधी आता है तो क्या होता है, छत पे जो टीन की करकट होती है वो क्या होता है, उड़ जाता है, या कच्चा जो घास फूस का होता है वो भी उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, या छतें कम द्रव्यमान की होती है, या फिर करा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, या फिर फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च वेग के कारण जो उत्पन्न होता है ना दाब, उस वजह से छत के नीचे दाब सामान्य रहता है और वो उड़ा देता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की
चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटके को अवशोषित कर सके, या फिर पटरियों को सही तरीके से लगाने के लिए, या पटरियाँ समानांतर बनी रहे उसके लिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो हाँ, रेलगाड़ी द्वारा क्या होता है, जो दाब होता है, जो प्रेशर लगता है नीचे की ओर, उसको कम करने के लिए क्या होता है, ये लगाया जाता है। अगर सीधा धरती में बिछा दिया जाएगा तो क्या होगा, जब इस पर ट्रेनें दौड़ेंगी, जब ट्रेन, तो कहीं ना कहीं अगर दलदल होगा तो वहाँ पे वो धंस जाएगी। ठीक है, इसलिए बचने के लिए उसको यहाँ पर पटरियाँ लगाई जाती है बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से क्या होता है, खून निकलने लगता है। नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर रक्त दाब बढ़ता है, ये तो नहीं, घटता है सो होगा। ठीक है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ये होगा ऑप्शन, है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब, ये रक्त को मतलब नहीं है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हवाई जहाज का फास्टनर से सही बैठना कठिन होता है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, या फिर ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ेगा तो वायु दाब में कमी आता है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से फास्टर में बैठना कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जो है और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का वैल्यू क्या होगा। 0.5% बढ़ जाएगा, 2% घट जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, या फिर 2% कम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2%। इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि ऊंचाई बढ़ने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि 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 क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, या फिर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, या फिर पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साधु के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, वर्षा दलदली सड़कों पर क्यों फिसलती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, या घर्षण के कमी के कारण, या फिर वर्षा की अधिकता के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का सूचक होता है। यह सूचक होता है कि आंधी या झंझावत की संभावना का सूचक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऊपर कैसे जाता है भाई, देखिए कह रहा है गुब्बारे के आयाम में कमी आएगी तब जाएगा, या गुब्बारा चपटा होकर चक्री का प्रकार के आकार में जाएगा, या फिर गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है। तो गुब्बारे के आयाम में जब वृद्धि होगा तब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। ठीक है, क्यों, मतलब नीचे की अपेक्षा पर्वत पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, या फिर पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़े में भरी नहीं जा सकती है, या फिर पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हमको नहीं हमको नहीं कह पाते हैं ना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है ना, और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कोई यात्री वायुमंडल में किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नाक से तो पारा गिर जाता है क्योंकि 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 क्या कह रहा है, तो नाक का पारा गिर जाता है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन कह रहा है क्या कि वहाँ वायु की अपेक्षाकृत हल्की होती है, या फिर ताप में वृद्धि के साथ पारा गिर जाता है, या फिर वहाँ पर वायुमंडलीय दाब गिर जाता है, या फिर ऑप्शन डी वहाँ पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब गिर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, जैसे कि जो ट्रैक होता है उसका, उस पर उसको दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्य कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, या फिर या फिर या फिर कह रहा है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर वायु प्रवाह द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या फिर वायु प्रवाह द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो क्या होता है इसका कार्यकारी जो होता है उसका वायु दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है, तब उसको यहाँ से रोलिंग किया, मतलब उसको रनवे पर दौड़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कह रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन से जो भरा हुआ जो गुब्बारा होता है, ठीक है, ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या वायु दाब बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायु दाब घट जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वायु दाब घट जाता है, जिस कारण रबर का गुब्बारा जो ऊपर जाकर क्या होता है, फट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 100 नंबर कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है ना, या फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट कर रहा है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्रचुर मात्रा का ताप बहुत कम होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो होता है क्या बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 101 कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो यह आपका होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या फिर नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसी दोनों में, ये दोनों तो आपका ऑप्शन काट ही दीजिए, जो भी हम लोग कन्फ्यूजन होता है वो संलयन या विखंडन में होता है। तो जो लीजिए संलयन जो होता है वो मिल के बनता है तो इसको संलयन कहा जाता है। ठीक है। और एक विखंडन जो होता है एक ही को टूटते रहता है, तो क्या हो जाएगा, एक जो आइटम उसको टूट के बनेगा। लेकिन ये होता है कि एक का टूटा फिर दोनों मिलके फिर बनेगा फिर टूटेगा, है ना, ये होता है संलयन। तो इस क्या होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के संलयन से, जिसको कहते हैं वो नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 102 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि उसका जो ऊर्जा जो होता है संलयन के द्वारा ही उसका ऊर्जा बढ़ते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डायनेमो जो होता है, डायनेमो परिवर्तित करता है क्या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या विद्युत ऊर्जा को रांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश जो होता है वोल्टेज सेल के प्रयोग और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का, या फिर विद्युत ऊर्जा का, या फिर उष्मीय ऊर्जा का, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश का जो वोल्ट सेल होता है सौर ऊर्जा को रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या खड़े हो रहते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, या फिर संचित ऊर्जा पाया जाता है, या फिर विखंडन ऊर्जा। तो इसमें क्या पाया जाता है, संचित ऊर्जा पाया जाता है, जिसके कारण वह आकार में चेंज होता है। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है, चली हुई गोली में तो होता है, बहता हुआ पानी में भी होता है, झूलता झूला में होता है, खिंचा हुआ धनुष इसमें नहीं होता है
है ना, इसमें आपका नहीं होता घिंचा हुआ धनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, दुगनी हो जाती है या फिर चौगुनी हो जाती है या फिर समान रहती है या फिर 3 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है या फिर व्यक्ति गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, या फिर व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। ये तो नहीं होगा, गुरुत्व दिशा में कार्य करता तो उसको कम लगेगा समय, टाइम और भार भी कम लगेगा। व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, ये भी गलत। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को स्पष्ट करता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है या फिर द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान का तो हो ही नहीं गया यहाँ बात, यहाँ ऊर्जा स्थानांतरण का बात हो रहा है या फिर परावर्तन की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए या बी, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे किससे, इसमें द्रव्यमान का तो कोई काम नहीं है, ना ही परावर्तन का काम है। ठीक है, तो जो भी सृजन किया जाता है ऊर्जा का तो उसको संरक्षण कहा जाता है, संरक्षण के नियम से ही होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव्यमान ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो यह आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या कि यह पास्कल का नियम का है या टॉरिसेली का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन का नियम तो होगा नहीं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी नहीं होगा, टॉरिसियल का भी नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा इसका पास्कल का नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेल की पटरियां अपने कर्व पर किस कारण से बैंक्ड की हो गई होती है। तो यह जो होता है पटरियां, उसको बैंक किया जाता है कि रेलगाड़ी के भार को क्षैतिज घटक से आवश्यक या अभिकेंद्रीय बल के प्राप्त किया जा सके, है ना, या फिर रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन रेलगाड़ी के भार से क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन सी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो ऑप्शन इसका तो कोई मतलब नहीं है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कह रहे हैं, साइकिल चलाते समय मोड़ लेते समय क्यों झुकना पड़ता है। क्योंकि साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, है ना, इसे तो नहीं झुकना पड़ता है। कह रहा है कि वह झुकता इसलिए है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके, नहीं ये नहीं होगा। और या फिर वह झुकता है ताकि वक्र की ओर तेजी से पार कर सके, तो ये भी इसका नहीं होगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में, कह रहा है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में झुकता है तो वह क्या होता है, बाहर की ओर झुकता है या फिर अंदर की ओर झुकता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर झुकता है तो अंदर की ओर झुकेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 114 नंबर कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, मतलब पूरा उसको मट्ठा निकाला जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाते हैं। तो ये आपका अपकेंद्रीय बल होता है। जब उसको घोलते हैं ना तो ये गोल 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 अपकेंद्रीय नीचे से यहाँ से मट्ठा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या कि जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब क्या होता है, तब बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरा सकता है, क्योंकि क्या कर रहा है ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, या अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम होता है, या बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, या नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है पानी का बाल्टी के बीच का संयोजन बल अधिक होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अपकेंद्रीय जो बल होता है वो पानी से अधिक होता है, जिस वजह से बाल्टी का उच्चतम स्थिति नहीं गिरता है। ठीक है, जब बाल्टी की बाल्टी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, मतलब ऐसे घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऐसे जो घुमाया जाता है ना, तो वो पानी नहीं गिरता है जब तेज से घुमाया जाता है तब। तो क्यों नहीं गिरता है भाई, तो क्योंकि जो उसका अपकेंद्रीय बल जो होता है ना पानी की वजह से अधिक हो जाता है, जिस वजह से वो जब ऐसे से आप घुमाइएगा बाल्टी को, भरा हुआ बाल्टी को, तो वो नहीं गिरेगा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 116 नंबर की वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो यह अपकेंद्रण होता है, अभिकेंद्रण होता है, अपकेंद्रण होता है या विसरण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह दो ऑप्शन हो गया, अपकेंद्रण अपकेंद्रण। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या होता है। तो यह पृथ्वी के निकट है इसलिए नहीं है वायुमंडल, या फिर यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है इसलिए वायुमंडल नहीं है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए यहाँ वायुमंडल नहीं है, या फिर इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है इसलिए कम होता है। तो हाँ, इसके वजह से चंद्रमा वायुमंडलीय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम लोगों ने देखा 52 से लेकर के 117 क्वेश्चन देखा, जो कि हम लोगों ने मतलब 50 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने आज भी किया है। ठीक है, तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपका इसमें से कितना सही हुआ आप हमें ये भी बताएं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, और हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।